आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2, तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि सिंप्लीफाई करना है हमने इसको, उसके बाद हमने राइट योर आंसर इन द फॉर्म स्टैंडर्ड, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने अपना एक आंसर लेके आना है। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद हमने इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका एक आंसर लेके आना है, जिसमें हमारे पास रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर सेपरेट हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स है ये शो करती है मल्टीप्लिकेशन को, मल्टीप्लाई करना, ज़रब देना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो तरीके हैं, आप जिस तरह से मर्जी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही वैसे थोड़ी सी हिंट करवा देती हूँ। या तो आप डायरेक्ट अपने माइंड में कहें कि -7 को सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई करवाना है -3 के साथ, फिर इसी -7 को मैंने मल्टीप्लाई करवाना है 2 आयोटा के साथ। ठीक है, उसके बाद 3 आयोटा को मैंने मल्टीप्लाई करवाना है -3 के साथ, फिर इसी 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है 2 आयोटा के साथ। ठीक है, या तो आप इस तरह से इसको अपने माइंड में रख लें, या आप सिंपली क्या करें, सबसे पहले आप लिखें -7 सबसे पहले तो इक्वल का साइन, उसके बाद आप यहाँ पे ये जो फर्स्ट रकम होगी वो आप यहाँ पे लिख दें -7। ये लिखने के बाद आप इस पूरी रकम को एज इट इज़ ही उठा के इसके साथ लिख दें, कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर आप प्लस का 3 आयोटा, प्लस हो यहाँ पे, प्लस हो माइनस हो, जो भी साइन हो वो आपने यहाँ पे लिख देना है, प्लस का 3 आयोटा, और ये पूरी रकम उठा के आपने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, या तो आप माइंड में आपके -7 को इसके साथ भी, इसके साथ भी, 3 को इसके साथ भी, इसके साथ भी, डायरेक्ट आप माइंड में करके इसको डायरेक्ट लिख लो। अगर नहीं उस चीज़ की समझ आ रही तो आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख के पहले इस रकम को लिखें और इस कंप्लीट को एज इट इज़ ही लिख दें, फिर ये वाली रकम को लिखें और इस पूरी रकम को एज इट इज़ ही लिख दें। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं इसके साथ, और इस -7 को मल्टीप्लाई करवाएं। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे -7 को -3 के साथ, तो माइनस साइन हमारे पास पॉजिटिव का हो जाएगा, तो पॉजिटिव का साइन आप लगाएं या ना लगाएं उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 7 3 हमारे पास आ गया 21, माइनस का 7 प्लस का 2 आयोटा, माइनस प्लस -7 2 14 आयोटा एज इट इज़ ही आ गया, प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस -3 3 9 आयोटा, प्लस 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 3 2 6 आयोटा को आयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी जो पावर्स हैं ऊपर, जब भी हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, आयोटा को आयोटा के साथ करवाएं, तो इनकी जो पावर होती है ना ऊपर, ये आपस में ऐड हो रही होती है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रही होती, ये आपस में ऐड हो के फिर हमारे पास यहाँ पे 2 आता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 21 एज इट इज़ ही, अब माइनस का 4 आयोटा और माइनस का 9 आयोटा, इसको हम एक फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस का 9 और 14 हमारे पास आ जाएगा 23 आयोटा। अब प्लस का 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का हमें पता है -1, हमने पुट कर दी, 21 माइनस का 23 आयोटा प्लस माइनस का 6। अब यहाँ पे एक हमारे पास रियल नंबर ये है, एक हमारे पास ये है जो कि आयोटा के बगैर है। इसमें से हम सबसे पहले देखेंगे कि बड़ी रकम कौन सी है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, पॉजिटिव वाली बड़ी है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो साइन है वो पॉजिटिव का ही आएगा। तो 21 में से जब हम 6 को निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस का 23 आयोटा। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया है जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। ठीक हो गया, क्लियर है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव साइन है, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है। आपको याद होगा, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, वहाँ पे हम कम्प्लेक्स नंबर की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ के आए थे कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया था, तो फिर साइंटिस्ट को कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था, तो फिर उन्होंने कम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कवर किया था इस नेगेटिव साइन से पीछा छुड़ाने के लिए, और इसमें एक आयोटा की फॉर्म आई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया होगा, आप उस वीडियो को देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही काम करूँगी। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ 2 माइनस, अब स्क्वायर रूट -4 है, तो क्या है, इसको मैं सेपरेट करके लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट -1 और स्क्वायर रूट 4, ये जब इकट्ठे होंगे तो यही चीज़ बन जाएगी। इसी तरह मैं इसमें भी सेपरेट करके लिख लेती हूँ, स्क्वायर रूट -1 और स्क्वायर रूट 4। जैसा कि हमें पता है कि जो आयोटा है वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट -1 के, तो यहाँ पे इक्वल का साइन 2 माइनस
स्क्वायर रूट -1 लिख दिया हमने, आयोटा स्क्वायर रूट 4 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 4। यहाँ पे मैंने दोबारा स्क्वायर रूट ही लिख दिया है, स्क्वायर रूट 4। यहाँ पे आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट 4 है ये किसके इक्वल होता है, 2 के। ठीक है, ये मैं नीचे कर लेती हूँ हम स्टेप। 2 माइनस 2 आयोटा, स्क्वायर रूट 4 किसके इक्वल है, 2, तो ये आयोटा मैंने इस साइड पे लिख लिया। 3 माइनस 2 आयोटा। अब ये वाली फॉर्म बन गई है ना, जो हमने पहले अभी सॉल्व की है, ये वाली। ठीक हो गया। अब ये एक सिंपल ही फॉर्म बन गया है, तो इसको हम जल्दी के साथ सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपसे इजीली सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, इस पूरी रकम को एज इट इज ही लिख देंगे। यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ऐसे ही आएगा, और इस पूरी रकम को हम एज इट इज ही लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 माइनस माइनस, साइन तो माइनस का ही आएगा लेकिन ये आपस में ऐड होंगे, 10 आयोटा प्लस का 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का हमें पता है -1, तो ये स्टेप में आगे ही कर लेती हूँ। 6 माइनस 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 4। ठीक हो गया। अब प्लस का 6 और माइनस का 4, साइन पॉजिटिव, 6 में से 4 निकालें 2 माइनस का 10 आयोटा, तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई, मतलब कि इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास a माइनस कुछ इस तरह की फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास खुद ब खुद एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, हम कहते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। एक ये आपने फार्मूला एज इट इज ही याद करना होता है। यहाँ पे फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, माइनस हमारे पास 2 फार्मूले का, माइनस हमारे पास यहाँ पे ये वाला, और 2 हमारे पास फार्मूले का होता है, और फर्स्ट रकम और सेकंड रकम। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले कहेंगे स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, उसके बाद पॉजिटिव साइन 3 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे एक और बात आपने क्लियर करनी है, वो ये है कि यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है ये शो करता है इस फार्मूले को, कि यहाँ पे आपने नेगेटिव का फार्मूला अप्लाई करना है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपने 3 के साथ माइनस साइन लिख देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये a है, ये b है, b को आपने ऐसे ही लिखना है, -2 फार्मूले का, ये फर्स्ट रकम स्क्वायर रूट 5 और सेकेंड रकम आपके पास 3 आयोटा। ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट को रिमूव कर देता है, ख़त्म कर देता है। वो कैसे, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बिल्कुल क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 है और ये 2 है, ये इसको कैसे रिमूव कर देता है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, आप इसको इस फॉर्म में लिख लो, आप इसको इस फॉर्म में लिख लो, एक ही मतलब है दोनों का। तो इसको जब 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 ऊपर आ जाएगा, 2/2, तो 2/2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ 5। तो हम डायरेक्ट इसको कैंसिल करके यहाँ पे लिख देते हैं 5। ठीक हो गया। प्लस ये हमारे पास ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी है, ये स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी है। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आयोटा स्क्वायर एज इट इज ही। यहाँ पे माइनस, अब स्क्वायर रूट वाले को हमने ऐसे ही रहने देना है, और 2 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर रूट 5। सॉरी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एक और फॉर्म में मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। 5 + 9 आयोटा स्क्वायर मेरे पास आ गया -1 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5। ये जो दोनों रियल नंबर्स हैं इनको सेपरेट कर लें और आयोटा को सेपरेट कर लें। अब यहाँ से मेरे माइंड में एक और आ गई बात कि मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 स्क्वायर रूट 2, शायद इसी तरह का था। आप इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है, 2 की पावर क्या है 1, और 2 के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट की वैल्यू अभी मैंने बताई 1/2। तो जब हमें पता है कि मल्टीप्लाई हो रहा तो पावर जो होती हैं वो आपस में ऐड होती हैं, 1 + 1/2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 3/2।
तो हमारे पास एक माइंड में ये क्वेश्चन आपने रखना है कि यहाँ पे आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने चेक करना होता है कि हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया गया है। अब हम चेक करते हैं कि हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया गया है। क्वेश्चन हमें स्क्वायर रूट की फॉर्म में दिया गया है, तो हमने इसको स्क्वायर रूट में ही रहने देना है। अगर क्वेश्चन स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं है तो आप इसको ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, दोनों का एक ही मतलब है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इसको 6 5 को 1/2 करके लिख दें, कोई मसला नहीं। लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में है ना, आपका आंसर उसी फॉर्म में हो, ठीक है, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। अक्सर हमने नाइन्थ क्लास की तो ये बुक है, छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है ना कि 3 या 4 क्लास में, तो वहाँ पे क्या होता था कि जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया गया होता है ना, यहाँ पे अगर 3/4 में अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है तो हम अपना आंसर भी 3 मतलब कि ओवर की फॉर्म में देते थे। अगर हमें कुछ सहीयों में मतलब कि इस तरह कुछ हमें दिया गया तो हम क्या करते थे, लास्ट पे सॉल्व करने के बाद इस तरह से हम करते थे इसको सॉल्व, तो इस फॉर्म में हम अपने क्वेश्चन को लेके आते थे। अगर आपके माइंड में थोड़ा सा याद हो, चलो ये तो इस टॉपिक से थोड़ा हट ही गया, लेकिन क्लियर कंसेप्ट ये था कि आपको क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया गया हो ना, आपने अपने आंसर को उसी फॉर्म में लेके आना है। जब यहाँ पे हमें 3/4 दिया गया था तो हम क्या करते थे, 3 को अंदर रखते थे स्क्वायर रूट के अंदर, तो 4 को बाहर रख के इसको इस फॉर्म में क्वेश्चन को लेके आते थे। ये तो मैंने खुद ही से कोई वैल्यूज़ ले ली हैं वैसे समझाने के लिए। तो हमें जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया तो हम आंसर उसी फॉर्म में देते हैं, तो इस वजह से मैं इसको एज इट इज़ ही लिखा रहने दूंगी, मैं मल्टीप्लाई नहीं करवाऊंगी। ठीक हो गया, करवा भी लूँ तो कुछ नहीं ऐसा फ़र्क। 5 प्लस को माइनस से माइनस का 9, यहाँ पे माइनस का साइन ऐसे ही, ठीक है। अब 5 हमारे पास पॉजिटिव का है, 9 हमारे पास नेगेटिव का है, तो माइनस का 4, तो माइनस का 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। तो ये मेरे पास आंसर आ गया है और ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है a प्लस बी आयोटा की। यहाँ पे ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये कौन सा क्वेश्चन था, 3rd। अब हम देखते हैं इसका लास्ट वन, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 3 का। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन, यहाँ पे दोनों हमारे पास वैल्यू सेम है। अब यहाँ पे ये हमारे पास इसका क्या मतलब होता है, कॉन्जुगेट। यहाँ पे नंबर तो हमारे पास कम्प्लेक्स है, तो कम्प्लेक्स नंबर का क्या करना है, हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास पॉजिटिव आयोटा है तो उसको कन्वर्ट कर दो नेगेटिव में, नेगेटिव है तो उसको कन्वर्ट कर दो पॉजिटिव में। इस रकम को तो हम एज इट इज़ ही रहने देंगे, 2 - 3 आयोटा, इस वैल्यू को एज इट इज़ ही रहने दिया। इसको हमने चेंज किया, 3 तो एज इट इज़ ही रहेगा, लेकिन आयोटा हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव में है। आयोटा हमारे पास किस में है, नेगेटिव में, तो हम इसको चेंज कर देंगे पॉजिटिव में। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो ये सेम वैल्यूज़ नहीं है, हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। वो कैसे, 2 को ऐसे ही रहने दिया, 3 + 2 आयोटा माइनस का 3 आयोटा, ये वाला माइनस का 3 आयोटा यहाँ पे लिख लिया। ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ ही हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक हो गया। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ 6, 2 को 4 के साथ, 2 को 2 के साथ तो 4 आयोटा, माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6 आयोटा। आयोटा आयोटा की पावर्स आपस में ऐड होंगी तो आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 6 प्लस का 4 आयोटा माइनस का 9 आयोटा, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5 आयोटा। वो कैसे, बड़ी रकम के साथ जो नेगेटिव साइन है वो हमारे पास आ गया, तो 9 में से 4 निकालें तो 5 आयोटा, माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस का 1। ठीक हो गया। 6 - 5 आयोटा, माइनस माइनस प्लस का 6, तो ये भी प्लस का प्लस 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 6 6 12 माइनस 5 आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। हमारा लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। नई वीडियो भी एक्सरसाइज 2.6 से ही रिलेटेड होगी, वहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।